यहाँ कौन नॉक कर रहा है? मैं खोलती हूँ। हेलो हेलो। लो पैसे लो। ये रहा आपका ऑर्डर। ओह, बॉक्स कितना भारी है। ये तुम्हारे साथ क्या है दोस्त? देखते हैं। हाँ, ये इसमें सब सामान है जिससे ड्रीम बेड बनाया जा सके। वहाँ लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा भी है। चलो इसे जल्दी से फर्श पर रखते हैं। वह क्या कर रही है? ओह, उसने तो पूरी तरह से बॉक्स में गोता लगा दिया। बहुत बढ़िया। ओह, यह कितना बड़ा है। ये ज्यादा से ज्यादा सामान और अब इंस्ट्रूमेंट्स। ओह, चोट लग गई। तो चलो अब इस बॉक्स को हटा देते हैं। ये रास्ते में आ रहा है। अब वो क्या करने वाली है? बिल्डर मैरी, काम पर लग जाओ। तो हम इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ इसे। यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह जल्द ही बहुत ही सुंदर लगेगा। हाँ, मैं जन्मजात बिल्डर हूँ। एक बंक बेड, मैंने हमेशा ऐसे बेड का सपना देखा है। कितना आरामदायक। अब उसका बिस्तर तो मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी अपने बेड को बेहतर बनाऊंगी। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। इसे जल्दी लाओ। हो गया मिस। वाह, कितना सुंदर है। थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं। कुछ लाइट भी लगाते हैं। घर को और भी अच्छा बनाने के लिए एक सुंदर पिक्चर भी लगाते हैं। चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, ये कितना अच्छा बन गया। विश्वास नहीं हो रहा है। अपनी लार पोछो रूममेट। तो अब सबसे अच्छा बेड कौन सा है? ओह, चोट लग गई। और रूममेट वहाँ क्या कर रही है? अरे तुम क्यों झांक रही हो? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक आइडिया है। हाँ, प्रॉप्स लेंगे। उदाहरण के लिए ये पर्दे बहुत अच्छे हैं। और ये टेबल क्लॉथ भी काम आएगा। हालांकि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास फैंटेसी है। बढ़िया, जेनिफर से खराब नहीं लग रहा है। अरे मैरी, तुम इंस्ट्रूमेंट्स क्यों फेंक रही हो? अरे, तुम्हें पर्दे कहाँ से मिले? और अब टेबल क्लॉथ का गेम होगा। इससे एक अच्छा सा झूला बन जाएगा। वाह, ये बहुत आरामदायक है। इसमें आराम करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्त, क्या हो रहा है? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। इससे मैरी को जलन होगी। हाँ, आ रही हूँ। हेलो मिस, ये रहा आपका ऑर्डर। चलो जल्दी से इसे फिक्स कर दो। यहाँ और यहाँ, प्लीज जल्दी करो। हाँ मिस, सब कुछ तैयार है। ये अपने पैसे ले लो। धन्यवाद, बाय। हेलो, मैं तुम सबको अपने कमरे में पार्टी के लिए बुला रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरे शानदार घर को देखो। वाह, कमाल है जेनिफर। यह तो सुपर आरामदायक है। हम यहाँ पर्सनल पार्टी कर रहे हैं। किसी को अभी अंदर आना मना है। अब मस्ती करने का समय है। ओह, मेरे पास भी एक शानदार आइडिया है। काम पर लगती हूँ। हाँ, ये टेबल क्लॉथ और अब कटलरी और मेरे अच्छे वफादार दोस्त। हाँ, मेरी दोस्त क्या कर रही है? चलो म्यूजिक जोर से बजाते हैं। ये क्या है? तुम्हारे लिए कैसा है मैरी? खैर, ये बात है। अब गंभीर परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। सिक्योरिटी, हाँ, मैं अपने कमरे में जोर से शोर के बारे में शिकायत करना चाहती हूँ। हाँ, ये मेरे लिए आया है। हेलो,
क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ आओ, मैं अब सब कुछ दिखाती हूँ। वे यहाँ है, डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं। हम अभी सब ठीक करते हैं मिस। यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम कौन हो? हमें आपके बारे में शिकायतें मिली है मिस। मुझे लगता है मैं इस समस्या का उपाय जानती हूँ। ये लो। ओ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। बाय मिस। अरे यह क्या है? अच्छा, एक और आइडिया है। यहाँ मेरे पास क्या है? एक चमकता हुआ ग्लोब। अब हम ये टेस्ट बनाने जा रहे हैं। दिलचस्प होगा। अब हम डिस्क के टुकड़ों को लेते हैं और इसे ग्लोब पर पेस्ट करेंगे। यह बहुत अच्छा तैयार होगा। इसे अच्छे से गोंद से चिपका देती हूँ। कितना सुंदर। अब एक डिस्को बॉल तैयार हो गया और अब पार्टी का माहौल हमेशा मेरे साथ है। और जो डिस्क बच जाएंगे उसे दीवार को डेकोरेट कर लेंगे। बहुत अच्छा। अब मेरा कमरा चमक रहा है और अब म्यूजिक स्टार्ट करने का समय है। हाँ, जोर से। दोस्तों, अब मौज मस्ती करने का समय है। वहाँ क्या हो रहा है? ओह वाह, चलो मेरी के घर चलते हैं। हेलो, हम देखने आए कि तुम्हारे पास यहाँ क्या है। और क्या सोच सकते हैं? हाँ, मेरे पास एक बहुत ही शानदार बॉक्स है लैंप्स के साथ। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। एक माला तैयार है। बस इसे अच्छे से लगा देती हूँ। वह क्या कर रही है? ओह, कितना अच्छा। मेरे पास कितना शानदार कमरा है। बस इतना ही। रुको मैरी, जल्दी इधर आओ। आइए, जल्दी से आइए। मुझे यहाँ चमकने के लिए सब कुछ चाहिए। मेरे रूममेट से खराब नहीं। हाँ, यही जो मुझे चाहिए। ये अच्छा है। हम चेक कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है। ये लो तुम्हारा पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। वाह, कितना अच्छा है। ओ जेनिफर, आग लग गई है। ओह, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। मैं इसे सब जल्दी से बुझा दूंगी। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सब कंट्रोल में है। ओह, चलो सब ठीक हो गया। लेकिन मेरा घर। कोई बात नहीं जेनी, चलो तुम मेरे घर में रह सकती हो। चलो आओ। हाँ, देखो मेरा घर भी अच्छा है ना? हाँ दोस्त, लो मेरे शानदार दोस्तों से मिलो। ये भी बहुत अच्छे हैं। इस तरह का ट्रायंगल खाना मेरा इंतजार कर रहा है। गाजर। वाह, और मेरे पास स्कीटल्स है। वाह, और मेरे पास स्क्वायर हबा बबा कैंडीज है। ये प्यारे लग रहे हैं। मैं इसे खाकर देखती हूँ। वाह, मुझे लगता है वे सभी मेरे लिए काफी होंगे। अब यह एक ट्रिक होगी। कनेक्ट करने के गुण होते हैं वर्ग में। देखो, ये एक खाने लायक रूबिक्स क्यूब है। चलो अब खाना शुरू करते। क्या हम भी थोड़ा ले सकते हैं? क्या तुम भी ये चाहते हो? नहीं, ये सिर्फ मेरी कैंडी है। केवल मैं यहाँ चौकोर खाना खा सकती हूँ। क्या तुम बबल गम बॉल देखना चाहते हो? यह काम नहीं किया। अरे मुझ पर हंसो मत। मैं निश्चित रूप से सफल होंगी। ओह केली, मुझे लगता है तुमने कुछ खो दिया है। यहाँ तुम्हारा गम है। क्या तुम बबल बनाओगी? मैं सच्ची में अवार्ड नहीं चाहती। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है एलेक्स, क्या तुम जारी रख सकते हो? ओह ठीक है, चलो अब इसे आजमाएं। स्वादिष्ट। ओह ऐसा लगता है। ओह आइडिया। अब मैं तुम्हें जल्दी से स्कीटल्स खाने का सबसे अलग तरीका दिखाऊंगा। 1 2 3 4 और बस। और उन सभी को कैसे चबाना है? अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी एलेक्स। देखो मेरे पास क्या है, एक पंख।
ओ नहीं, ब्रिटनी, नहीं एलेक्स, अब मैं तुम्हारी स्किटल से ढकी हुई हूँ। मुझे एक चक्कर देखना चाहिए। ये मेरे लिए अच्छा हुआ। ये मेरे स्किटल्स है, केवल मैं खा सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे स्किटल्स मुझ पर है, तो वो पहले से मेरे हो गए। अरे ब्रिटनी, अब चलो तुम। गाजर, लेकिन ये एक साधारण गाजर है, उससे कुछ नहीं होगा। तुम क्यों हंस रहे हो? गाजर स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं। मुझे सच्ची में पसंद आया। हाँ, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ब्रिटनी, क्या हुआ? हेलो एवरीवन, मैं ब्रिटनी खरगोश हूँ। गाजर कहाँ है? क्या तुम बुद्धू बन गए? ये प्रैंक था। ब्रिटनी, हमने सोचा तुम हमेशा के लिए खरगोश बन गई हो। चलो जल्दी पता करें कि हमारे पास क्या है। मैं शुरू करूंगी। वाओ, इंद्रधनुष केक। मैं इन लॉलीपॉप से शुरू करूंगी। अरे ब्रिटनी, गोल आकार मेरा है, तुम्हारा? बेशक, मुझे याद है। मैं तुम्हें सभी लॉलीपॉप दूंगी। 1 लॉलीपॉप, 2, 3, येलो। क्या तुम्हारे पास काफी है? ब्रिटनी, तुम क्यों? मैं लॉलीपॉप नहीं खाऊंगा जब तुम उन्हें चाट रही हो। छी, ये सही है, मत खाओ। और अब मैं अपना केक खाने जा रही हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। ओह ब्रिटनी, तुम कैसे खा रही हो? तुम सिर्फ मेरे स्वादिष्ट केक से जल रहे हो। तुम किस पर हंस रहे हो? हाँ, थोड़ा गंदा हो गया। एलेक्स, चलो अब तुम्हारी बारी है। ढक्कन खोलो। पिज्जा, कितना मस्त। मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं 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 एलेक्स, त्रिकोणीय खाना मेरा है। एक स्वादिष्ट पिज्जा का आनंद लेने की मेरी बारी है। ब्रिटनी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अगर मैं अपना त्रिकोणीय पिज्जा लेती हूँ तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। यह गोल है। अरे, तुम्हारे पिज्जा ने मेरे बाल गंदे कर दिए। नहीं, ये मेरा पिज्जा है। मैं शेयर नहीं करूँगा। ओह हाँ, पिज्जा का एक स्वादिष्ट टुकड़ा। तुमने मेरे बालों को खराब कर दिया है। केली, पिज्जा का इससे क्या लेना देना है? ओह, मुझे क्या मिला है? वाह, नूडल्स। मैं भी तुम्हारा खाना बर्बाद कर दूंगा। यह पिज्जा का बदला है। ओह, धन्यवाद एलेक्स, लेकिन फिर भी मैं इसे खाऊंगी। ओह नहीं, मेरे पास अब ऐसे नूडल्स भी नहीं है। हालांकि अभी भी एक टुकड़ा बचा है। स्वादिष्ट। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? ठीक है, मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह नट्स के साथ चॉकलेट है और यह मेरे आकार में फिट है। क्या यह सही नहीं है? अब मैं इसे खाऊंगी। कूल। मुझे ऐसा लगता है मैं वुल्वरिन की तरह चॉकलेट बार खाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे चॉकलेट पंजे से डर रहे हो? मैंने बहुत दिनों से चॉकलेट नहीं खाई है। सबसे अच्छी कैंडी। ओह नहीं एलेक्स, मत पूछो। ये चॉकलेट सिर्फ मेरे लिए है। मुझे माफ करना। फिर मैं अगली हूँ। ओह नहीं, बदबूदार चीज। कितना बुरा है। क्या तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो? मैं ये नहीं खाऊंगी। ब्रिटनी, तुम्हें यह करना होगा। ये तुम्हारा डिश है। लेकिन ये बहुत बदबूदार है। मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ओह, इसे मुझसे दूर हटाओ। अरे नहीं, नहीं ब्रिटनी, तुम इसे पूरी तरह से खाओगी। यह हमारी चुनौती है। चलो, यह सिर्फ चीज है। ओह, मैं नहीं कर सकती। अरे नहीं, क्या तुम चाहती हो कि मैं बदबूदार चीज खाऊं? फिर परिणाम भुगतो। ओह, कितनी बदबू आ रही है। क्या तुम ठीक हो? मुझे एक क्लॉथ पिन चाहिए। अच्छा आइडिया केली। ओह, मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मैं ठीक हूँ। अब बदबू नहीं आ रही है, इसलिए हम जारी रखते हैं। वाओ, मुझे चिप्स मिले हैं। वाओ एलेक्स, इसे मेरे साथ शेयर करो। मैं सच्ची में ये चाहती हूँ। मैं शेयर नहीं करना चाहती। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें तीखे चिप्स कितने अच्छे लगेंगे? वाह, एक विशाल गमी वर्म है। बेवकूफ बन गया। अरे वहाँ कोई वर्म नहीं था क्या? अरे अरे नहीं, ये तीखे हैं। यह अच्छी बात है कि मैंने इसे खाया नहीं और मैं इसे खाऊंगी। मैं तीखी चीजों को पसंद करती हूँ। क्या तुम्हें तीखा पसंद है? तुमने मुझे धोखा दिया है। ये साधारण चिप्स है, जिसका मतलब है मैं उन्हें खुद खाऊंगा और मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। पूछना भी मत। पैकेट से खाना मुश्किल है। और क्या होगा अगर?
हाँ, यह बेहतर है। किसी भी टावर को किसी दिन गिरना होता है। नहीं केली, तुमने क्या किया है? मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक ऐसा निर्माण करूंगा जिसे केली निश्चित रूप से नहीं तोड़ सकती। तुम्हें यह कैसा लगा? चिप्स का एक गोल। मैं थक गया हूँ। अरे नहीं, चिप्स खुद न केवल गोल है बल्कि एक साथ एक सर्कल भी बनाता है, इसलिए वे केवल मेरे हैं। सर्कल एक सुपर कूल फिगर है। मैं अब हमेशा गोल खाना खाऊंगा। क्या तुम पहले से खा चुके हो? इतनी जल्दी? मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा बचा। माफ करना। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं, लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है।
दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। सिर्फ बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।